2 दिन जब मुसलसल मजदूरों से मुलाकात रही ना, तो उनमें से कुछ बच्चे बड़े बेतकल्लफ हो गए। उन्हें यूं लगा कि ये को हमारा चाचा है या बाबा है, बाप है या भाई है, मामा है। कुछ इस तरह से उनका प्यार मेरे सामने आने लग पड़ा। ये शायद उनको अच्छा लगा कि हम झुक के मिलते हैं, उन्हें आजिज़ी से मिलते हैं, कोई तकबर नहीं। खाना दे के मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कबूल कर लिया, मेरे बच्चों तुमने कबूल कर लिया। हमारे बच्चे भी तो परदेशों में ये वक्त दे सकते हैं ना। तो बेतकल्लफी की इंतहा के मुझे कॉल आई कि बाबा कल हमें चावल खिला दे तो बड़ा मजा आ जाए। लो जी, पुलाव की तैयारी होगी। फिर मजदूर भाइयों के उनके क्वार्टरों तक पहुंचे, जहां 10 बच्चे रहते हैं, एक सोया हुआ उठा, बाकी कहीं ना कहीं कोई दिहाड़ी के चक्कर में निकल गए। अंदाजा करो ईद के दिन वो दिहाड़ी के चक्कर में निकलते हैं, हालात कैसे होंगे कि कुछ मजदूरी मिल जाए, कुछ 200-400 तो आए। खैर उनको जनाब उनका हिस्सा पहुंचाया। मगर आज ये एक बहुत अच्छा फैसला हुआ कि सिविल हॉस्पिटल में मैंने तैयारी की कि वहां जाते हैं। किसी ने बताया कि वहां मरीजों के साथ जो लोग हैं वो रुल रहे हैं भाई, उन्हें बड़ी तकलीफ है। और भाइयों जाके देखा वहां की नर्सिस और क्लरिकल जॉब करने वाले लोग आ गए। होटल्स बंद है भाई, हमारी फैमिली इधर नहीं है। जो मरीजों के साथ थे लोग वो उमड़ आए। तो मिनटों के अंदर हुजूर तकरीबन 150-200 अफराद का खाना हमने तकसीम किया। अब यकीन करना ईद की ये खुशी जो थी मुझे सबसे निराली थी। आप दुआ करो मेरे साथ चलने वाले सारे दोस्तों को अल्लाह ताला अपने करम और फजल में रखे कि हम दुखी दिलों तक पहुंचकर खुशी महसूस करें। और यार खुशी पैसे में नहीं है और किसी बिल्डिंग में नहीं है, किसी दुखी दिल को खुश करने में खुशी मिलती है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। हमने जो किया जो जो कर सके अल्लाह कबूल फरमाए। आप जहां जहां जो करते हैं कबूल फरमाए। बस ख्वाहिश ये है कि उठो इससे पहले कि एक ऐलान हो जाए कि वो दुनिया से आज बंदा चला गया है, कुछ ऐसा कर लो कि जो खालिस्तन अल्लाह के लिए हो।